आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। विंड एनर्जी को लेकर बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन रिपोर्ट के बाद आपको समझ में आएगा कि आने वाले समय में विंड एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। और जब हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी ही सुजलॉन है तो इसको फायदा तो मिलना ही मिलना है। तो ऐसे में ये पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि आने वाले समय में गवर्नमेंट क्या चाहती है विंड एनर्जी को लेकर, और जिस तरह से सरकार ने अपना गोल सेट किया है उसको पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है। और ऐसे में विंड एनर्जी के सेक्टर में जो भी संभावना बनेगी उसका फायदा सीधा सुजलॉन को मिल सकता है। तो इसके लिए इस वीडियो को आपको देखना होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आज आपको गिरावट देखने को मिली होगी, लेकिन इस गिरावट से आपको डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। जब लगातार तेजी बनी थी, जब बाजार में जबरदस्त बड़ी गिरावट हो रही थी, तब भी सुजलॉन दौड़ रहा था। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता है वो अपना समय समय पर प्रॉफिट बुक करता है। और मैंने आपको बोला भी है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि एक तरफा तेजी कभी बनती नहीं है। और इस समय जो बाजार की सिचुएशन है वो एक तरफा तेजी की है भी नहीं, चाहे कोई भी कितना भी स्टॉक अच्छा हो। आप देख सकते हो अदानी पावर लगातार दौड़ रहा था, लेकिन वहां पर भी गिरावट हुई, प्रॉफिट बुकिंग आई। और लोग सोच रहे हैं कि एक तरफा दौड़ेगा, कोई स्टॉक एक तरफा दौड़ता नहीं है। तो आप अपना नजरिया सेट करके रखें। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डरने की कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म है तो समय समय पर प्रॉफिट बुक करें और फिर से डिप में खरीदारी करें। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 9 पर और लो बना 8.65 का और हाई है 9.20 का। क्लोजिंग 8.75 रही, जहाँ पे 2.23% की हमें गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा है। स्टॉक की प्राइस काफ़ी नीचे थी। जब कोरोना काल में स्टॉक नीचे आया था 2 रुपये के आसपास आपको मिल रहा था। उसके बाद में ये 13 की हाई भी बना के आ चुका है, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया। और ये लगातार मैंने खरीदारी की सलाह दिया उस समय जब इसकी प्राइस 2-3 रुपये के आसपास थी। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी करेक्शन हो भी चुका है। पिछले 1 साल की भी परफॉर्मेंस देखते 6 रुपये के आसपास स्टॉक था, उस हिसाब से भी जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको अच्छा रिटर्न अभी भी मिल रहा है और काफ़ी मजबूत स्टॉक है। रिजल्ट इसने बहुत ही शानदार पेश किया इस बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आने वाले समय यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बननी शुरू हो चुकी है। वॉल्यूम को देखें तो आज बीएसई में 3,27,51,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 98,31,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 30.02% है। एनएससी की अगर बात करें तो यहाँ पे 13,26,22,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 3,61,68,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 27.27% है। तो दोनों एक्सचेंज में भारी कामकाज हुआ है। वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम होता और कल 27 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 17 करोड़ का वॉल्यूम है। कल से आज वॉल्यूम कम है और इसके पीछे वजह है कि कल बड़े फंड हाउस ने जमकर खरीदारी की थी। आज बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे आपको खरीदारी नहीं की, बल्कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है। यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ पर विंड एनर्जी को लेकर एक लेटेस्ट उनकी आउटलुक रिपोर्ट निकल कर आई है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि आने वाले 2026 तक विंड एनर्जी के माध्यम से 23.7 गीगावाट की ग्रीन एनर्जी का इंस्टॉलेशन हो सकता है। ये कैपेसिटी अचीव की जा सकती है अगर विंड एनर्जी को प्रमोट किया जाए, तो उसमें वो कैपेसिटी है कि वहाँ तक वो पहुँचा जा सकता है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं और जिस तरह से सरकार का गोल है वो पूरा करने के लिए विंड एनर्जी ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आपको दिखाई दे सकता है। तो ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि आने वाले समय क्लीन एनर्जी की कैपेसिटी है जो 23.7 गीगावाट तक जा सकती है विंड एनर्जी के दम पे। यहाँ पे जो दूसरी रिपोर्ट निकल के आ रही है वो कह रही है कि विंड एनर्जी की जो पूरी की पूरी जो ताकत है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसका अभी तक इस्तेमाल नहीं हो पाया है। यानी अभी भी विंड एनर्जी में वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय में जो कैपेसिटी जो सरकार को चाहिए वो समय से पहले पूरी हो सकती है। उसके लिए जरूरी है कि सरकार ऑफशोर डेवलपमेंट के ऊपर और विंड टर्बाइन सेक्टर में और निवेश लाए, साथ में सरकार की तरफ से कोई राहत के कदम उठाए जाए। सरकार प्रोत्साहन देगी तो ये सेक्टर में वो ताकत है कि आने वाले समय में जो सरकार का गोल है वो समय से पहले ही अचीव हो सकता है, क्योंकि अभी तक उस पूरी कैपेसिटी का यूज हो ही नहीं पाया। अभी विंड एनर्जी के सेक्टर में इंडिया ने उतना कुछ किया नहीं है, जबकि जिस तरह से ये इंडिया की पॉपुलेशन और यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो विंड एनर्जी के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। पूरे विश्व में बात करें तो इंडिया 4थे नंबर पे है विंड एनर्जी के सेक्टर में इंस्टॉलेशन के मामले में। बहुत ही ये बड़ी एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए
और पर ईयर 10 गीगावाट का हर साल इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो 40.8 गीगावाट का इंस्टॉलेशन जून 30 2022 तक हो चुका है और आने वाले समय इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। जो मुख्य स्टेट है जहां पे विंड एनर्जी का फार्म्स लगाए जा रहे हैं उसमें तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र शामिल है, जहां पे आप देख सकते हो कि करीब 72.3% का इंस्टॉलेशन हुआ है। तो ऐसे में ये क्षेत्र है, ये बिल्कुल फेवरेबल है। यहाँ पे विंड एनर्जी के लिए फॉर्म्स लगाए जा सकते हैं, विंड टर्बाइन लगाए जा सकते हैं और अभी सरकार को इसमें आगे बढ़ना है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर चुकी है। यहाँ पे साथ में प्राइवेट प्लेयर को भी आना पड़ेगा, यानी सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए, जिससे इस सेक्टर में और संभावना बन सकती है। कुल मिला के आप देखें तो सरकार ने आरपीओ लाया, यानी हर साल इतना इंस्टॉलेशन करना है, उसकी एक तय सीमा बनाई गई है और विंड एनर्जी के सेक्टर में सरकार आगे जाना चाहती है। और इसीलिए सरकार ने जो ई रिजर्व ऑक्शन पॉलिसी उसको भी बदला है, क्योंकि ये पॉलिसी फेवरेबल नहीं थी इस सेक्टर के लिए और इसीलिए सरकार अब नई पॉलिसी लाने जा रही है जो इस सेक्टर में और तेजी लाएगी। तो कुल मिला के आने वाला जो समय है वो विंड एनर्जी के नाम पे होना। और उसमें जब बार बार कहते हैं कि विंड एनर्जी की दूसरी कंपनियां भी आएगी तो सुजलॉन को क्या फायदा होगा, बात क्लियरली समझ सकते हैं कि सुजलॉन एनर्जी आने वाले समय सिर्फ मेंटेनेंस और सर्विस के दम पे ही बहुत सारा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है, उनके पास वो टीम है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ऑनशोर विंड के माध्यम से जो बिजली का उत्पादन होता है उसकी कॉस्ट में कमी है, लागत में कमी आती है, इस वजह से सस्ते में बिजली दे पा रहे हैं और इसकी वजह से भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी पॉपुलरिटी बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और रिपोर्ट निकल के आ रही है, वो ये कह रही है कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में पूरे वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर पे आ रहा है, यानी लगातार ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, उसका इंस्टॉलेशन हो रहा है और इसीलिए वर्ल्ड में ये तीसरे नंबर पे आ गई है। इससे पहले हमने देखा था कि विंड एनर्जी के मामले में इंडिया चौथे नंबर पे है और पूरे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इंडिया तीसरे नंबर पे। तो आप देख सकते हो कि लगातार इस मामले में कंपनी आगे बढ़ रही है और बिजनेस आगे हिंदुस्तान का हो रहा है। और इसको पॉपुलर होने के पीछे वजह यह भी है कि ये बहुत सस्ता पड़ता है और इसीलिए लोग इसको इस्तेमाल करने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि लोगों के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, लाइट के बिल, लेकिन वही अगर सोलर रूफटॉप के माध्यम से उनको बहुत ही सस्ती बिजली मिलती है और इसीलिए धीरे धीरे बड़ी मेट्रो सिटीज़ में तो पॉपुलर होने लगे हैं और आने वाले समय में बहुत सारे लोग हैं जो छोटे विंड टर्बाइन भी आने शुरू होने वाले और ऐसी शुरुआत हो चुकी है। तो आने वाले समय में बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर विंड टर्बाइन भी लगाए जा सकते हैं, उनको एक तरह से सेफ तरीके से बनाया जाएगा ताकि किसी को कोई हार्म ना हो, लेकिन कोशिश शुरू हो चुकी है। अगर हम टोटल रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉलेशन की बात करें तो 152.90 गीगावाट का हो चुका है 28/2/2022 तक, जिसमें आप देख सके जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल है, यानी सोलर पावर के माध्यम से जो इंस्टॉलेशन हुआ है वो 50.78 गीगावाट का है। इसके अलावा 40.13 गीगावाट का इंस्टॉलेशन विंड टर्बाइन के माध्यम से यानी विंड पावर के माध्यम से हो रहा है। इसके अलावा 10.63 गीगावाट का जो इस्तेमाल है वो बायो पावर के माध्यम से, 4.84 जो है स्मॉल हाइड्रो पावर के माध्यम से और 46.52 लार्ज हाइड्रो पावर के माध्यम से हो रहा है। तो ये इंस्टॉलेशन टोटल हो चुका है और आप देख सकते हो कि काफ़ी तेज़ी से कामकाज बढ़ रहा है। अभी फिलहाल 72.61 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट है वो पाइपलाइन में है और 21.11 गीगावाट के अभी फिलहाल अंडर प्रोसेस है, एप्लीकेशन के लिए शुरुआती प्रोसेस में है। तो आने वाले समय ये प्रोजेक्ट भी आपको आते हुए दिखाई देंगे और लगातार काम बढ़ता हुआ जाएगा। यहाँ पे एक और जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, टू व्हीलर की जो कंपनी है होंडा, वो भी विंड एनर्जी के सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही है और इन्होंने कर्नाटका में भी विंड टर्बाइन लगाई। अब जो इनकी कैपेसिटी है वो 7.4 मेगावाट की हो गई है और इससे पहले इन्होंने गुजरात के राजनपुर में ऑलरेडी 2 मेगावाट की कैपेसिटी और 2 भनवाड़ में 2.7 मेगावाट की कैपेसिटी की विंड एनर्जी की शुरुआत की है। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारी कंपनियां लगातार आनी शुरू हो चुकी है और आने वाले समय इस सेक्टर में बहुत तेजी आने वाली है। तो ऐसे में आपको सुजलॉन को पकड़ के रखना है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। ये समय जो आने वाला है वो विंड एनर्जी के नाम पे होने वाला है। तो ऐसे में ये छोटा सा पेनी स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ेगा। 2008 में जब सेंसेक्स बहुत नीचे था तब इसकी प्राइस 400 के ऊपर थी। तो अब आप समझ सकते हो कि सेंसेक्स कहां पहुंच गया है। आने वाले समय में इसकी प्राइस क्या होगी आप सोच भी नहीं पाओगे। बस इसमें आपको बने रहना है और नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें। मैंने आपको बार बार सजेस्ट किया है, एक दिन याद करो कि वाकई ये स्टॉक कहाँ तक गया। बिल्कुल इसमें वैसी संभावना बनेगी, बस इसमें आपको निवेश को बनाए रखना है। चाहे इसमें से प्रमोटर की होल्डिंग कम होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राइस एक बार के लिए नीचे भी आ जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नजरिया लॉन्ग टर्म का रख के आंख बंद करके इसमें बैठे रहे, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात लीजिए या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।